नमस्कार, मैं हूँ विशाखा सक्सेना। आपका अड्डा 24/7 स्कूल में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। यहाँ पर हम कक्षा 9th की पार्ट 1 दो बैलों की कथा के आज प्रश्न उत्तर करेंगे। हम अपनी एनसीईआरटी बुक में जितना भी प्रश्न उत्तर हैं, रचना, अभिव्यक्ति और बाकी के जो प्रश्न अभ्यास हैं, वो आज इस वीडियोज़ में हम सारे कंप्लीट कर लेंगे। तो पहले मैं आपको बताना चाहूँगी कि स्लाइड 1, जैसे कि हम आज क्या पढ़ेंगे, पाठ 1 दो बैलों की कथा, जो कि मुंशी प्रेमचंद्र जी द्वारा लिखा हुआ है, उसके हम आज प्रश्न उत्तर करेंगे। नेक्स्ट जो है उसका क्या शीर्षक है हमारे पाठ का, दो बैलों की कथा, जिसमें किसके बारे में बात की गई है, हीरा और मोती दो बैल हैं, है ना। उसको जो है झूरी जो है उसका मालिक है, तो इसके बारे में हम आगे प्रश्न उत्तर करेंगे। नेक्स्ट जो कि हमारे मुंशी प्रेमचंद्र जी द्वारा लिखी गई ये कहानी है। इसमें क्या होता है कि दो बैल हैं, हीरा और मोती, वो अपने मालिक से बहुत प्यार करते हैं, लेकिन उनका मालिक क्या करता है, उन्हें जो है अपने एक रिलेटिव होता है उनका, गया, जो कि उसका साला है, उसके पास भेज देता है। वो वहाँ पर उसे रूखा सूखा भोजन देता है और बहुत काम कराता है। फिर वो दोनों बैल जो है वहाँ से भाग आते हैं। जब भाग आते हैं तो फिर वो दोबारा आता है, उनको दोबारा ले जाता है। जब उन्हें वो दोबारा ले जाता है तो फिर उसे और बहुत ज़्यादा काम कराता है, तब उसे खाने पीने को भी बहुत अच्छे से नहीं देता। फिर वहाँ पर एक छोटी सी बच्ची मिलती है, तो हीरा मोती को क्या लगता है कि देखो यहाँ पर भी हमें प्यार करने वाला कोई है, ठीक है। लेकिन जो है वो वहाँ परेशान होते रहते हैं। तो एक दिन लड़की क्या करती है, छोटी बालिका उनकी रस्सी खोल देती है, वो भाग जाते हैं। जब वो भाग जाते हैं तो भागते भागते जो है फिर वो अपना घर का रास्ता ढूंढ रहे होते हैं, तभी उन्हें एक जगह सांड मिलता है। अब वो सांड उन दोनों को मारने की कोशिश करता है, ठीक है। जैसे तैसे वो सांड से बच जाते हैं, उसको मार के भगा देते हैं। फिर वो अपनी भूख शांत करने के लिए आगे बढ़ते हैं, तो एक मटर के खेत में जाते हैं। लेकिन जैसे ही वो मटर के खेत में जाते हैं तो क्या होता है, उन्हें एक मतलब जो रखवाले होते हैं मटर के खेत के, वो पकड़ लेते हैं। अब वो दोनों को पकड़ के कांजी हाउस में बंद कर देते हैं। कांजी हाउस जो कि पशुओं का बंदी गृह है ना। अब जब दोनों बंदी गृह में बंद हो जाते हैं तो वहाँ पहले से भी बहुत सारे जानवर होते हैं। अब उन्हें खाने को ही कुछ नहीं मिलता है, तो वो दोनों अपने सींगों से जो है मार मार कर जो है उस दीवार को तोड़ देते हैं। जब दीवार को तोड़ देते हैं तो वहाँ से सब भाग जाते हैं, लेकिन वो दोनों नहीं भाग पाते, क्योंकि उन दोनों को मालिक बांध देता है, ठीक है। वो हीरा को बांध देता है, लेकिन क्योंकि हीरा नहीं भाग सकता था तो मोती भी नहीं भागा। फिर आगे क्या होता है कि जो है उन्हें नीलाम कर दिया जाता है। जब उन्हें नीलाम कर दिया जाता है तो एक दड़ियल आदमी उन्हें आके खरीद लेता है, लेकिन उन्हें उनके साथ जाना गवारा नहीं होता। जब वो उसके साथ लेकिन जा रहे होते हैं उसके घर, तो बीच में वो कुएं को देखकर अपना गांव पहचान लेते हैं और वहाँ से जो है फिर अपने मालिक के पास भाग कर चले जाते हैं। तो ये एक कहानी है जो कि मुंशी प्रेमचंद्र जी ने लिखी है, और इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है कि हम सब स्वतंत्र रहना चाहते हैं, हम लोग आज़ादी में रहना चाहते हैं। हम लोगों को अगर बंद कर दिया जाए तो हम जीवन का आनंद नहीं उठा सकते, है ना। और अपने ऊपर जो अन्याय हो रहा होता है उसके खिलाफ हमें लड़ना चाहिए, ठीक है। जब तक हम कोई भी ऐसे अपने अन्याय के खिलाफ आवाज़ नहीं उठाएंगे तब तक हमें स्वतंत्रता नहीं मिलती। तो चलिए, ये तो था इस पाठ के बारे में उसका सार, और अब आइए चलते हैं इसके प्रश्न नंबर 1 की तरफ। प्रश्न नंबर 1 दिखाइए। हाँ, कांजी हाउस में कैद पशुओं की हाजिरी क्यों ली जाती होगी। जो कांजी हाउस था, जो बंदी गृह था जहाँ पर बंद करते थे, तो वहाँ पर पशुओं की हाजिरी क्यों ली जाती थी। हाजिरी मतलब अटेंडेंस, जो कि आपकी भी ली जाती है स्कूल में, है ना। सुबह सुबह टीचर बोलती है रोल नंबर वाइज, है ना, आप बोलते हो प्रेजेंट मैम। तो ऐसे ही क्या, अब वो पशु तो नहीं बोलते होंगे ना, लेकिन जो उनकी अटेंडेंस लेने आता होगा वो उनकी संख्या गिनकर जो है ये पता लगा लेता होगा कि कितने जानवर हैं। तो आइए इसका उत्तर देखते हैं। जिन बच्चों को इसका उत्तर करना है वो जो है
आराम से यहाँ मेरी वीडियो से उत्तर देखकर अपनी कॉपी में लिख सकते हैं। कांजी हाउस में कैद पशुओं की हाजिरी इसलिए ली जाती होगी ताकि पशुओं की संख्या की जानकारी हो, है ना, या कोई जानवर अगर कैद से भाग जाए तो उसका तुरंत पता लगाया जा सके और जानवरों को बेचने के लिए ब्यौरा रखा जा सके, यानी उनकी गिनती का पता लगा सके, कोई भागा है या नहीं ये पता लगाया जा सके, और उनको बेचने के लिए कि भाई एक काले कलर का बैल है कि एक सफ़ेद कलर का बैल है कि जो है 3 जो है बकरियां हैं, तो ये सब ब्यौरा रखा जाता था, इसलिए उनकी हाजिरी ली जाती होगी। अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। यस, छोटी बच्ची को बैलों के प्रति प्रेम क्यों उमड़ आया? जो एक छोटी सी बच्ची थी और जो है वो हीरा और मोती जब उसके यहाँ रहते थे तो उन दोनों को एक दूसरे के प्रति क्यों प्यार उमड़ आया था? ऐसा माना जाता है कि लड़की की जो माँ थी वो मर चुकी थी और सौतेली माँ उसे बहुत मारती थी, इसलिए बैलों से उस छोटी बच्ची की आत्मीयता हो गई, यानी उसका उनसे एक बहुत लगाव हो गया। वह कैद में रहने के दुख को महसूस करती थी और दोनों बैल भी प्यार के भूखे थे और एक दूसरे का कष्ट समझ सकते थे। यानी जिस तरीके से वो बैल पूरे दिन काम करते थे, है ना, और फिर भी जो है वो अपने आप को कैद में महसूस करते थे, ऐसी वो लड़की भी करती थी। तो कहीं ना कहीं जो दुख उस लड़की पर बीत रहा था वही हीरा और मोती पर बीत रहा था, ठीक है, इसलिए वो दोनों उस छोटी सी बालिका को जो था उन दोनों पर जो है प्रेम उमड़ आया था। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। प्रश्न 3, कहानी में बैलों के माध्यम से कौन कौन से नीति निर्देश विषयक मूल्य उभर कर आए हैं? कौन कौन से नीति विषयक उभर कर आए हैं? तो 2 बैलों की कथा के माध्यम से लेखक ने पशुओं और कृषक समाज के भावात्मक संबंध के बारे में बताया है, यानी कि जो हमारे किसान जो पशुओं को पालते हैं तो उनका किसानों से कैसे एक जो है संबंध बन जाता है, एक भावात्मक संबंध बन जाता है, उसके बारे में बताया गया है। इस कहानी में उन्होंने यह भी बताया है कि स्वतंत्रता सहज में नहीं मिलती, उसके लिए बार बार प्रयत्न करना पड़ता है। स्वतंत्र रहना किसी भी प्राणी का जन्मसिद्ध अधिकार है, फिर चाहे वो मनुष्य हो या पशु, ठीक है। उन्होंने ये भी बताया कि स्वतंत्रता अपने आप नहीं मिलती है, उसके लिए क्या हमें बहुत ज़्यादा जो है मेहनत करनी पड़ती है। ये भी एक नीति विषयक जो है इसमें जो है उभर कर आया है। इस कहानी में तीसरा इसका पार्ट है, इस कहानी में दोनों बैलों की मित्रता और उनका एक दूसरे के लिए दोस्ती में घनिष्ठ संबंध को भी बताया गया है। जैसे कि दोनों बैलों का एक दूसरे के प्रति दोस्ती थी ना, वो एक दूसरे के बिना ना खाना खाते थे, ठीक है, और वो जब एक कैद हो गया तो दूसरे ने भी आत्मसमर्पण कर दिया, अपने आप को भी कैदी बनवा लिया। तो ये सब जो मूल्य हैं, है ना, तो ये सब जो हैं इस कहानी में उभर कर आए हैं। अब चलते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। प्रश्न नंबर 4, प्रस्तुत कहानी में प्रेमचंद्र ने गधे की किन स्वभावगत विशेषताओं के आधार पर उसके प्रति रूढ़ अथवा मूर्ख का प्रयोग न कर किसी नए अर्थ की ओर संकेत किया है? उन्होंने क्या कि जो हम सब गधे को क्या हमेशा मूर्ख समझते आए हैं, लेकिन यहाँ पर मुंशी प्रेमचंद्र जी ने गधे के लिए जो है मतलब गधे की जो विशेषताएं हैं, है ना, उसके लिए एक नए शब्द का प्रयोग किया है। उन्होंने उसको मूर्ख नहीं कहा है। तो वो कौन सा शब्द है, कौन सा नया अर्थ है, आइए उस बारे में हम आगे पढ़ते हैं। आमतौर पर हम गधे के लिए मूर्ख शब्द का प्रयोग करते हैं, परंतु लेखक के अनुसार गधे में जो है सदाचार तथा साधु संतों के गुण हैं। वो बहुत शिष्टाचार में रहता है, जैसे साधु संत हैं, है ना, अपना कार्य करते रहते हैं और बहुत शांत रहते हैं, इस तरह वो भी रहता है। क्योंकि जानवर हो या मनुष्य, क्रोध सभी को आता है, अन्याय के प्रति गुस्सा सभी में होता है, परंतु एकमात्र गधा ही ऐसा प्राणी है जो सब अत्याचार चुपचाप सहन कर लेता है। हमने उसे कभी खुश होते हुए नहीं देखा है, उसके चेहरे पर एक उदासी हमेशा छाई रहती है, कभी अन्याय के प्रति असंतोष नहीं देखा। इन सभी गुणों के बावजूद उसे बेवकूफ़ कहा जाता है। यह
यह सद्गुणों का अनादर ही तो है, सीधापन संसार के लिए उपयुक्त नहीं है। तो ये सब जो उसकी गधे के बारे में बताया है, तो मुंशी प्रेमचंद्र जी क्या कहते हैं कि ये सब जो है उसके, बेशक वो ऐसा है, लेकिन देखो उसमें उसके गुणों की तुलना किससे की गई है, साधु संत से की गई। जिस तरह साधु संतों में एक सहनशीलता की भावना होती है, उस तरीके से उसमें भी बताई गई है, गधे में भी बताई गई है। चलिए अब अपने प्रश्न 5 की तरफ चलते हैं। किन घटनाओं से पता चलता है कि हीरा और मोती में गहरी दोस्ती थी? ऐसी घटनाओं के बारे में बताइए जिससे कि पता चले कि जो हीरा और मोती दोनों बैल थे, उन दोनों में गहरी दोस्ती थी। ठीक है, तो ये तो हम पूरे पाठ में पढ़ते ही आए हैं, है ना, कि उनकी दोस्ती कैसी थी, बहुत गहरी थी। अब हम अपने उत्तर पर आते हैं। हीरा और मोती दोनों बैलों में गहरी दोस्ती थी। कहानी के माध्यम से बात स्पष्ट होती है कि पहली बात के बारे में हम जानते हैं, दोनों एक दूसरे को चाट कर और सूंघकर अपना प्रेम प्रकट करते थे और मूक भाषा में बात करते थे। यानी अपने, मतलब अगर एक थक जाता था तो दूसरा उसकी थकान कैसे उसको चाट कर, ठीक है, उनकी परेशानियां कैसे वो समझते थे, एक दूसरे को वो सूंघकर एक दूसरे की परेशानियां समझते थे। ठीक, तो ऐसे ही वो अपना प्रेम एक दूसरे पर प्रकट करते थे। जब ये दोनों बैल हल या गाड़ी में जोत दिए जाते तो दोनों ज्यादा से ज्यादा बोझ स्वयं झेलकर दूसरे को कम बोझ देने की चेष्टा करते। लेकिन जब क्या होता कि उनको जो है हल जोतने के लिए गाड़ी में बांधा जाता, तो दोनों क्या प्रयत्न करते कि भाई मतलब दूसरे के कंधे पे ज्यादा वजन ना आए, है ना, तो दूसरा वाला अपने कंधे पे, हीरा अपने कंधे पे ज्यादा वजन लेने की कोशिश करता गर्दन पे, और मोती अपनी गर्दन पर लेने की कोशिश करता। तीसरे पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। नाद में खली भूसा पड़ जाने के बाद दोनों साथ ही नाद में मुंह डालते और साथ ही मुंह जो है निकालते थे। एक के मुंह हटा लेने पर दूसरा भी हटा लेता था जब उन्हें खाना दिया जाता था। ठीक है, तो दोनों एक साथ उसमें मुंह डाल के खाना खाते और एक साथ हटा लेते। अगर मान लो किसी कारणवश एक जना जो है अपना मुंह हटा लेता तो दूसरा भी जल्दी से मुंह हटा लेता था। चौथा, जब कुछ लोगों ने खेत से पकड़कर ले जाने के लिए दोनों को घेर लिया, तब हीरा निकल गया, लेकिन मोती के पकड़ जाने पर वह भी बंधक बनने के लिए खुद ही लौट आया। जब वो मटर के खेत में खाने गया था तो हीरा तो बिल्कुल किनारे पे था ना, लेकिन जब उसने देखा कि मोती को पकड़ लिया तो हीरा भी आ गया। क्यों? क्योंकि भाई दोनों में घनिष्ठ मित्रता थी, दोनों हमेशा जो है एक साथ रहना चाहते थे। तो इस वाक्य से पता चलता है ना कि देखो उसने कितना बड़ा त्याग दिया था। फिर एक पांचवा इसका पॉइंट, कांजी हाउस की दीवार के टूटने पर जब हीरा ने भागने को मना कर दिया तो अफसर होने के बावजूद भी मोती उसे छोड़कर नहीं भागा। जब क्या हुआ था कि जो दीवार थी और जो मोती, उसको पहले हीरा तोड़ रहा था, तो जब जो है जो चौकीदार आया था उसने हीरे को बांध दिया था। ठीक है, लेकिन फिर मोती ने जब दीवार तोड़ी तो वो दीवार टूट गई, सारे जो पशु थे वो भाग गए। भागने को मोती भी भाग सकता था, लेकिन सिर्फ अपनी दोस्ती के कारण, सिर्फ हीरा के कारण वो वहीं रुका रहा और इससे उसने किसका परिचय दिया? अपनी गहरी दोस्ती का परिचय दिया। तो चलते हैं हम अपने नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। यस, लेकिन औरत जात पर सींग चलाना मना है, यह भूल जाते हो? हीरा के इस कथन के माध्यम से स्त्री के प्रति प्रेमचंद्र के दृष्टिकोण को स्पष्ट कीजिए। ठीक है, तो जो ये बात थी कि जब हीरा ने बोला था कि भाई, जब मोती ने बोला था कि मेरा मन तो करता है कि इसको भी इस बालिका की माता को मार डालूं क्योंकि ये इसको परेशान करती है, तो हीरा ने क्या कहा था? लेकिन औरत जात पर सींग चलाना मना है, यह भूल जाते हो? तो चलिए देखते हैं कि इसके माध्यम से जो मुंशी प्रेमचंद्र जी हैं वो हमें क्या बताने की चेष्टा कर रहे हैं। हीरा के इस कथन से ज्ञात होता है कि उस समय समाज ने औरतों के साथ बुरा बर्ताव किया था और समाज में औरतों की दशा सुधारने के लिए नए नियम बनाए हुए थे, जो कि पुरुष समाज में जो पुरुष समाज में औरतों को शारीरिक दंड ना दें। ठीक है, मतलब औरतों पे हाथ उठाना, ये सब कुछ, मतलब इन सब ये नियम बनाए थे, अगर कोई ऐसा करता है तो उसको जो है खूब अच्छा दंड दिया जाए।
हीरा मोती भी भले इंसान के प्रतीक है ना, हीरा मोती भी एक अच्छे इंसान की तरह ही व्यवहार करते हैं, तो इसलिए ये जो कथन है एक सभ्य समाज पर लागू होता है, तो इसलिए हीरा मोती पर लागू होता है। हीरा मोती भी औरतों पर सींग उठाने में अपनी ही बेइज्जती महसूस करते थे। तो चलते हैं हम अपने नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। किसान वाले जीवन में पशु और मनुष्य के आपसी संबंध को कहानी में किस तरह व्यक्त किया गया है कि जो किसान है, हमेशा से आपने देखा है ना कि किसान जो हैं जब पशुओं को पालते हैं, है ना, चाहे दूध के लिए, ठीक है, हल जोतने के लिए, इन सब कार्यों के लिए, तो उन दोनों में एक गहरा संबंध बन जाता है, एक प्रेम भरा संबंध हो जाता है दोनों में ना। तो उसके बारे में हम यहाँ पर बता रहे हैं। पशु और मनुष्य आदिकाल से ही साथ रहे हैं, शुरू से ही, वो जब से इस धरती का प्रारंभ हुआ है ना, जब से जिस धरती पर जीवन आया तभी से साथ रह रहे हैं। मनुष्य अपने बहुत सारे कामों के लिए पशु पर निर्भर है ना, जैसे कि गाय से दूध के लिए, किसानों को हल चलाने के लिए घोड़ा गाड़ी या बैलगाड़ी की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। बैलगाड़ी का प्रयोग होता है जो है पहले एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने के लिए भी, ठीक है। कहानी में झूरी अपने बैलों से प्यार करता है और उनके खाने पीने की अच्छी व्यवस्था करता है, इसलिए बैलों को भी झूरी से बहुत प्रेम है और वो उसके पास लौटकर आ जाते हैं। मतलब किस तरीके का आपसी संबंध कैसा दिखाया है, बहुत प्यार भरा दिखाया है, क्योंकि झूरी उनके खाने का ख्याल रखता था, उन्हें हरा हरा चारा देता था, जब वो खाना खाने जाते थे तो उनकी पीठ सहराता था, ठीक है। तो यही सब जो है कुछ मानवीय मूल्य हैं जो कि किसान और पशुओं के बीच में मतलब हमेशा से ही रहे हैं, क्योंकि जब तक अगर किसान लोग जो हैं अपने पाले हुए पशुओं का ध्यान नहीं रखेंगे तो वो अच्छे से कैसे काम करेंगे। मान लो ये बैल ही था, अगर वो उन्हें अच्छा खाना नहीं देगा तो वो उनके लिए कैसे अच्छी तरीके से हल जोतेंगे, नहीं जोत पाएंगे। अगर मान लो गाय है, वो उन्हें गाय को अच्छा खिलाएगा पिलाएगा नहीं, उसकी साफ सफाई का ध्यान नहीं रखेगा, तो गाय कैसे दूध देगी, है ना। अगर गाय दूध नहीं देगी तो फिर किसान को कैसे फ़ायदा होगा। किसान तो वो सब दूध बेचकर, मतलब जो भी मनुष्य गायों को पालते हैं तो वो सब बेचकर ही तो वह अपना भरण पोषण करते हैं। तो ये जो है इस तरीके से इन दोनों में बहुत गहरा संबंध होता है, दोनों एक दूसरे का ध्यान रखते हैं। यहाँ तो ये भी बताया गया है कि जिस तरीके से झूरी अपने बैलों का ध्यान रखता था, तो बैल भी, हीरा मोती भी झूरी से उतना ही ज़्यादा प्रेम करते थे। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। यस, इतना तो हो ही गया कि 10 प्राणियों की जान बच गई, वे सब तो आशीर्वाद देंगे। मोती के इस कथन के आलोक में उसकी विशेषताएं बताइए। जब जो है हीरा ने कहा कि तुम भाग जाओ, तुम क्यों नहीं भागते, तो मोती ने कहा कि चलो कोई बात नहीं, मैं भाग नहीं पा रहा हूँ, लेकिन इतना तो हो ही गया ना कि 10 प्राणियों की जान बच गई। कौन कौन थे वो प्राणी? जब वो कांजी हाउस में बंद थे तो बहुत सारी घोड़ियाँ थीं, गधे थे, है ना, और बैल थे, गाय थी, उन सबको वो भगा देता है। तो उसी के बारे में बात हो रही है कि मोती को गुस्सा आता था, लेकिन वो दयालु बैल था। उसने कांजी हाउस में सब पशुओं की मदद की, उनके लिए दीवार तोड़ी और उन्हें आज़ाद कर दिया, दीवार तोड़कर उन्हें भगा दिया। मोती ने गर्व से कहा कि ऐसा बंधन मुझे स्वीकार है, कम से कम मेरे बंधने से यह तो हुआ कि 9-10 जानवरों की जान बच गई, ये सब लोग मुझे आशीर्वाद देंगे। मतलब उनको आज़ाद करा दिया, इसलिए उसका मानना था कि वो सब लोग तो उसको आशीर्वाद देंगे ना, उसकी प्रशंसा करेंगे कि देखो कितना अच्छा था इसने हमें, इसकी वजह से हम यहाँ से निकल पड़े। इस कथन से मोती के बलिदान और दयालु की भावना ज्ञात हो रही है। उन्होंने बताया ना कौन सी विशेषता बताई जा रही, यही बताई जा रही कि बेशक वो गुस्सैल था लेकिन वो बहुत दयालु था और वो बलिदानी भी था, कि देखो उसने अपना बलिदान कर दिया, खुद दीवार तोड़ी लेकिन खुद नहीं भागा, बाकी के जो जितने भी भैंस, घोड़ी और गधे वगैरह थे उन सबको भगा दिया। नेक्स्ट, अब बढ़ते हैं हम अपने दूसरे प्रश्न की तरफ। यस, आशय स्पष्ट कीजिए। इसमें जो है जो ये है जो आपके दे रखा है इसमें लाइंस, इसका जो है आशय स्पष्ट करना है, इसको अच्छे से समझना है।
अब पहला हम इसका पाठ करते हैं। अवश्य ही उनमें ऐसी कोई गुप्त शक्ति थी, जीवों में श्रेष्ठता का दावा करने वाले मनुष्य वंचित हैं। है ना, देखो इसमें कितनी अच्छी बात समझाई गई है। पहले हम इसका जो है उत्तर देखते हैं, फिर हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे। मोती और हीरा गहरे मित्र थे। वे मूक भाषा में बात करते थे। वो एक दूसरे से कैसे, उनकी कोई बोली तो थी नहीं, एक दूसरे को देखकर, है ना। और एक ऐसी शक्ति थी जिससे वे एक दूसरे के सारे दुख दर्द को समझ जाते थे, यानी वो एक दूसरे को देखकर ही एक दूसरे के दुख दर्द को समझ पाते थे। वे एक दूसरे को चाट कर दुख को कम कर देते थे, है ना, और सूंघ कर उनके एक दूसरे के दुख को समझ जाते थे। मनुष्य स्वयं को श्रेष्ठ मानता है, पर उसके पास ऐसी शक्ति नहीं है कि वे दूसरों की भावनाओं को समझ सके। देखो वो दोनों थे तो बैल, लेकिन सूंघ कर चाट कर एक दूसरे की मतलब व्यथा को समझ जाते थे ना। लेकिन मनुष्य क्या है, दूसरे मनुष्य की भावनाओं को ही नहीं समझता, है ना। वो उससे बार बार कह भी रहा होगा कि ये कार्य मत करो, मुझे इस कार्य करने से तकलीफ होती है, लेकिन फिर भी वो नहीं समझता है। तो इसी के बारे में बताया गया है कि जो अपने आप को जीवों में सबसे श्रेष्ठ समझता है कि भाई मैं तो मानव हूँ, लेकिन देखो उनसे भी कई ऊंचे निकले। वो कौन? हीरा और मोती, जो एक दूसरे को बिना शब्दों के ही अपनी बात को समझा देते थे और एक दूसरे की परेशानियों को दूर कर देते थे। इसके सेकंड पार्ट की तरफ चलते हैं। उस एक रोटी से दोनों की भूख तो क्या शांत होती, पर दोनों के हृदय में मानो भोजन मिल गया हो। जो छोटी सी लड़की उनके लिए रोटी लेकर आती थी ना, 2 रोटी लेकर आती थी, उन दोनों को खिलाती थी, तो यहाँ उसके बारे में बात की गई है। देखते हैं, इसके उत्तर की तरफ बढ़ते हैं। हीरा मोती बहुत उदास थे कि झूरी ने उसे गया के घर भेज दिया। वहाँ उनसे बहुत काम कराया जाता था और खाने को सूखा भोजन मिलता था, लेकिन बालिका द्वारा भोजन में रोटी दिए जाना दोनों के लिए आत्मीयता के पल मिलते थे। उस प्यार से वे अपनी दुख भूल जाते थे। बेशक उन 2 रोटियों से उनका पेट नहीं भरता था बच्चों, लेकिन क्या था कि उन्हें ये लगता था कि देखो यहाँ पर भी किसी में सज्जनता है, यहाँ पर भी कोई है जो हमारे बारे में सोचता है। ठीक है, कई बार ऐसा होता है ना, हम बहुत दुखी होते हैं और अगर हमें प्यार से कोई हमसे 2 शब्द पूछ ले, कोई प्यार से हमसे 2 बातें कर ले, तो हम अपना सारा दुख दर्द भूल जाते हैं। तो ऐसा ही किसके साथ हुआ? हीरा और मोती के साथ हुआ कि जो है बेशक उन 2 रोटियों से उनकी भूख नहीं मिटती थी, लेकिन वो इतने प्यार से जो बालिका उन्हें लाकर खिलाती थी तो अपनी सारी थकान भूल जाते थे। और उसी बालिका की वजह से वो क्या करके मतलब क्या सोच के बैठे थे कि भाई जो गया, जो कि उसका पिता था, वो उन्हें बहुत मारता था, तो वो उसे चोट नहीं पहुंचाते थे कि भाई मान लो कि अगर हमने गया को इतनी तेज मार दिया कि वो मर गया या उसे कुछ हो गया, तो इस बेचारी बच्ची का क्या होगा। चलते हैं अब अपने नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। यस, प्रश्न, गया ने हीरा मोती को दोनों बार सूखा भूसा खाने के लिए दिया, क्योंकि क्यों दिया था? गया ने हीरा और मोती को दोनों बार सूखा भूसा खाने को क्यों दिया था? ये आपका प्रश्न नंबर 10 है। मैं इसमें से जो है आपकी बुक में जो 4 ऑप्शन है एक बार उसको बोलती हूँ। गया पराये बैरों पर अधिक खर्च नहीं करना चाहता था? नहीं, ऐसा तो कुछ भी नहीं था, वो तो उन्हें अपने लिए ही लाया था, तो इसमें पराई की तो कोई बात नहीं थी। बिल्कुल गलत। गरीबी के कारण खली और आदि खरीदना उसके बस की बात नहीं थी, ऐसा भी यहाँ पर कुछ नहीं दिखाया गया है कि वो गरीब था या उसके पास खली नहीं थी, है ना। तो ये ऑप्शन भी हमारा गलत। ठीक है, तीसरा, वह हीरा मोती के व्यवहार से बहुत दुखी था। ठीक है, यस, वो हीरा मोती के व्यवहार से बहुत दुखी था, क्योंकि वो बार बार जो है वहाँ से मतलब भागकर जो है झूरी कांजी के पास चले जाते थे और वहाँ पर ठीक से काम भी नहीं करते थे। ठीक है, तो इसलिए उसने क्या करा, उन्हें सूखा भूखा मतलब रूखा सूखा भोजन दे दिया। इसका चौथा है, उसे खली आदि सामग्री की जानकारी नहीं थी। ऐसा तो हो ही नहीं सकता, जब वो गाय बैल पालता था तो उसे तो ये सब तो उसको जानकारी थी ही। ठीक है, चलिए, तो इसका उत्तर क्या होगा कि वह हीरा मोती के व्यवहार से दुखी था, क्योंकि वो अच्छे से काम नहीं कर रहे थे, है ना, बार बार जो है झूरी के पास भाग जा रहे थे, तो वह इस व्यवहार से दुखी था। तो चलिए आइए चलते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न की तरफ।
यस, हमारा जो नेक्स्ट प्रश्न है वो क्या है, ये तो आपका जो था प्रश्न उत्तर थे। अब कुछ प्रश्न रचना और अभिव्यक्ति के। नेक्स्ट प्लीज। यस, तो अब हम जो है प्रश्न नंबर 11 की तरफ चलते हैं। हीरा और मोती ने शोषण के खिलाफ आवाज उठाई, लेकिन उसके लिए प्रताड़ना भी सही। हीरा मोती की इस प्रतिक्रिया पर तर्क सहित अपने विचार प्रकट करें। ठीक है, तो यहाँ क्या, ये तो रचना और अभिव्यक्ति है, ये आप मतलब खुद भी अच्छे से इसको लिख सकते हैं। ठीक है, लेकिन फिर भी चलो मैं इसका उत्तर आपको बताती हूँ। हीरा और मोती पर बहुत अत्याचार किए गए, उनका शोषण किया गया, परंतु हीरा और मोती ने उसे चुपचाप सहने के बजाय इसके विरुद्ध आवाज उठाई। भले ही इसके लिए उन्हें प्रताड़ना सहनी पड़ी और बहुत कष्टों का सामना भी करना पड़ा। यानी इसको एक बार फिर से हम समझेंगे कि हीरा और मोती ने शोषण के खिलाफ आवाज उठाई, लेकिन और उसके लिए प्रताड़ना भी सही। हीरा मोती की इस प्रतिक्रिया पर तर्क सहित विचार, अपना हमें कोई तर्क देना है। ठीक है, कि उन्होंने क्या क्या किया था। ठीक है, नेक्स्ट प्लीज। हाँ देखो, उन्होंने क्या क्या किया था, तो ये किया था, अपने मालिक पर बहुत प्यार होने के बावजूद उन्हें गया के साथ भेज दिया गया था। यह उन्हें मंजूर नहीं था। ठीक है, यहाँ हम इसका तर्क बता रहे हैं, ये कि अपने मालिक पर बहुत प्यार होने के बावजूद उन्हें गया के साथ भेज दिया गया था, यह उन्हें मंजूर नहीं था, परंतु फिर भी वे अपने मालिक के लिए गया के साथ जाने को तैयार हो जाते हैं। गया का व्यवहार उसके प्रति कुछ ठीक नहीं था। वह उन्हें दिन दिन भर भूखा रखता, सख्ती से पूरा काम करवाता। ठीक है, और जो है जब रात को कुछ खाने को देता तो कैसा देता, रूखा सूखा देता। तो पशुओं के प्रति मनुष्य का यह व्यवहार अनुचित है, बिल्कुल भी सही व्यवहार नहीं है ये। ठीक है, सहन शक्ति भी एक हद तक जवाब दे जाती है। हीरा और मोती के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। उनके असंतोष ने भी क्रांति का रूप ले लिया, ऐसा होना स्वाभाविक था। तो क्या हुआ कि जब उनके द्वारा जो था जब उन पे बहुत ज़्यादा अत्याचार होने लगे तो उन्होंने भी आवाज़ उठाई। ठीक है, उन्होंने भी प्रतिक्रिया व्यक्त की कि भाई उन्हें पहले गया के साथ नहीं जाना था, या गया क्या रहने लगे तो जो रूखा सूखा भोजन दिया गया है ना, तो उसको वो खाने से इनकार कर देते थे, फिर जो है वहाँ से वो भाग आए। ठीक है, तो ये सब किस लिए था, इसलिए था कि वो ये कहते थे कि हम जानवर हैं तो क्या हुआ, जान तो हम में भी है ना, तो हमें भी जो है अच्छे से तुम रखो। जब हमसे अच्छे से काम लेते हो तो हमारे लिए ये सब सुख सुविधाएं क्यों नहीं देते हो, क्यों हमें परेशान करते हो। ठीक है, एक बार और मैं इस आंसर को पढ़ती हूँ। अपने मालिक पर बहुत प्यार होने के बावजूद उन्हें गया के साथ भेज दिया गया, यह उन्हें मंजूर नहीं था, परंतु फिर भी अपने मालिक के लिए वे गया के साथ जाने को तैयार हो जाते हैं। गया का व्यवहार उनके प्रति कुछ ठीक नहीं था, वह उन्हें दिन दिन भर भूखा रखता था और सख्ती से पूरा काम करवाता था। ठीक है, पशुओं के प्रति मनुष्य का यह व्यवहार अनुचित था। ठीक है, सहन शक्ति भी एक हद तक जवाब दे जाती है। हीरा और मोती के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। उनके असंतोष ने भी क्रांति ला का रूप ले लिया और ऐसा होना स्वाभाविक ही था। अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। यस, क्या आपको लगता है, ये हमारा जो है रचना अभिव्यक्ति का लास्ट प्रश्न है, प्रश्न नंबर 12। क्या आपको लगता है कि यह कहानी आज़ादी की लड़ाई की ओर भी संकेत करती है? हाँ भाई बिल्कुल, क्योंकि भाई जब हमें जैसे आज़ादी के टाइम पर भारत ने क्या किया था, अपना मतलब खुद प्रयत्न किए थे, खुद आगे बढ़े थे, तभी तो उन्हें अंग्रेज़ों से जो है आज़ादी मिली थी। तो ऐसे हीरा मोती ने क्या, उन्हें खुद ही थोड़ी किसी ने आज़ाद कर दिया था। गया ने लाकर, जब वो नहीं रहना चाहते तो गया ने उन्हें खुद थोड़ी खोल दिया था। या कौंजी हाउस में जब वो थे तो किसी ने आके दीवार थोड़ी तोड़ दी थी, उन्होंने अपने लिए खुद प्रयत्न किए। ठीक है, खुद अपनी लड़ाई लड़े। तो ठीक है, हाँ इसके उत्तर की तरफ आते हैं। हाँ बिल्कुल, ये कहानी आज़ादी की ओर भी संकेत करती है, क्योंकि मनुष्य हो या पशु, कैद किसी को भी स्वीकार नहीं है, सभी स्वतंत्र होना चाहते हैं। प्रस्तुत कहानी
की कथा वस्तु भी इन्हीं मनोविचार पर आधारित है। प्रेमचंद्र ने अंग्रेजों द्वारा भारतीयों पर किए गए अत्याचारों को मनुष्य तथा पशु के माध्यम से व्यक्त किया है, ठीक है। और क्या क्या इस कहानी में उन्होंने यह भी कहा है कि स्वतंत्रता सहज ही नहीं मिलती, अपने आप ही नहीं मिलती है, इसके लिए संघर्ष करना पड़ता है, जैसे कि हीरा मोती ने किया। जिस प्रकार अंग्रेजों के अत्याचार से पीड़ित होकर जनता ने अपना गुस्सा विद्रोह के रूप में व्यक्त किया था, आज़ादी की लड़ाई लड़ी थी, है ना, उसी प्रकार बैलों का गया के प्रति आक्रोश भी संघर्ष के रूप में भड़क उठा और कांजी हौस से भी अन्य पशु को आज़ादी दिलाई। इस प्रकार यह कहानी आज़ादी की भावना से जुड़ी है, ठीक है। तो बच्चों, ये हमने कहानी पढ़ी हीरा और बैल की, हीरा और मोती दोनों बैलों के बारे में। इसमें आज़ादी के बारे में भी बताया गया है, मित्रता के बारे में भी बताया गया है ना, मतलब कि वो सारे गुण जो एक अच्छे मनुष्य में होते हैं, वो सारे गुणों के बारे में बताया गया है, जो कि हीरा मोती जैसे बैलों में भी हैं। तो ठीक है बच्चों, आज हमने इसके प्रश्न 1 से लेकर प्रश्न 12 तक जो है इसको पूरा कर लिया है। हमारी नेक्स्ट वीडियो में जो है हम इसके भाषा अध्ययन में निपात और जो है वाक्य जो है इसमें वाक्य को छांटना और मुहावरे हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। तब तक आप ये सारे प्रश्नों को ध्यान से पढ़िए और ध्यान से समझिए, ताकि आपको इसका भाषा अध्ययन भी समझ में आ सके। तो ठीक है, तब तक अपना ख्याल रखिए, हंसते रहिए और पढ़ते रहिए।